हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 6 थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही एक टिपिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में आने के 90% चांस होते हैं, लेकिन बच्चों को थ्योरम्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस थ्योरम को हम एक वीडियो में बड़े ही प्यार से अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही इस थ्योरम के क्वेश्चन को लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी होता है कि थ्योरम आखिर हमसे पूछ क्या रही है। तो बच्चों, थ्योरम कह रही है एक ट्राइंगल है, लेट कर लेते हैं एक एबीसी ट्राइंगल है। ट्राइंगल में किसी एक भुजा के पैरेलल अगर एक भुजा मतलब एक साइड के पैरेलल एक साइड खींची जाए तो वो बाकी अदर दो साइड को इक्वल रेशो में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझते हैं वन बाय वन लिख के। एक चीज और, हम कई बार हम थ्योरम को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने का हमें तरीका नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप नहीं आता। थ्योरम में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले थ्योरम करने का तरीका है गिवन लिखिए, जिसे हम हिंदी में दिया है कहते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी ट्राइंगल का नाम नेमिंग हम अपने अनुसार कर सकते हैं, PQR LNP व्हाटएवर। मैंने ABC लिया है। तो थ्योरम में बोला था एक त्रिभुज, तो हमने त्रिभुज ले लिया ट्राइंगल ABC, जहां DE AB तथा BC को AB तथा AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है क्रमशः मतलब DE पर DE AB को D पर AC को E पर। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज और है, DE पैरेलल है BC के, ये भी हमें गिवन है। सेम इंग्लिश में भी हम एक बार देख लेते हैं। गिवन का मतलब ट्राइंगल ABC where DE intersect AB and AC at D and E respectively, also DE parallel BC। ये हमें थ्योरम में गिवन है, और जो गिवन होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी को लेकर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी इस थ्योरम में पूछा हुआ है। इन दोनों का रेशो इक्वल होता है। तो देखो बच्चों, AD BD इक्वल टू AE EC, ये हमें प्रूफ करना है। इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है बच्चों, प्रूफ करने के लिए हमें खुद से भी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, ताकि हम अपने प्रूफ करने वाले फेज पर पहुंच सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने D को C से, B को E से मिलाया। लिख दो जो आपने किया है। DC और BE को मिलाया। इंग्लिश में जॉइन DC एंड BE। उसके बाद हम E से परपेंडिकुलर लेंगे AB पर, EF, और D से लेंगे D के मान लेते हैं AC पर, EF परपेंडिकुलर लिया हमने AB पर, और D के परपेंडिकुलर लिया हमने AC पर। ड्रॉ EF perpendicular to AB and D के perpendicular to AC। बच्चों, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, हिंदी में लंब का साइन होता है, लंब का। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये जो EF हमने परपेंडिकुलर लिया है AB पर, तो ये AB पर भी परपेंडिकुलर है और AD पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। तो बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा मेन फेस है।
आप लोगों ने क्लास 9th में उससे पहले भी पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, इसे शीर्षलंब भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब इसमें ध्यान से देखो, हमें किस तरह प्रूव करना है। हमारी साइड है AB, AB पर दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ये देखो ADE और एक ट्रायंगल बनता है BDE, एक ट्रायंगल बनता है। क्योंकि हमें इन दोनों साइडों को प्रूव करना है तो इन दोनों साइडों को हमें लेकर चलना पड़ेगा, ADE BDE। तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों आप, एरिया ADE 1/2। ADE के लिए बेस है ये और हाइट है ये, बेस है AD और हाइट है EF, ADEF सेम। सिमिलरली इसी तरह बाकी ट्रायंगल निकालते हैं। नीचे DE, ट्रायंगल BDE 1/2। अब बेस इसको ले सकते हैं, इस ट्रायंगल का बेस तो यही है ना, BD। अब यहां पर पॉइंट करने वाली बात यह है कि परपेंडिकुलर तो यहां शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर होता है और यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो यही परपेंडिकुलर पूरी लाइन के लिए है। तो परपेंडिकुलर यहां पर भी होगा E है। सेम जो हमने इस तरफ लिया है इस साइड में, वो उस साइड में लेते हैं, इस साइड में ट्रायंगल भी हो जाएगा। ADE ट्रायंगल इसमें ये भी कॉमन आ रहा है और CDE यहां पर आ रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल एरिया भी हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ATE 1/2 बेस है हमारा, यहां पर है AE, यहां का बेस है AE एंड परपेंडिकुलर है DK। इसी तरह ट्रायंगल CDE 1/2 बेस है हमारा EC और हाइट है हमारी सेम। जैसे यहां पर परपेंडिकुलर ये था, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर हमारा इस ट्रायंगल के लिए DK होगा, तो ट्रायंगल DK। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, रेशियो में। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को रेशियो में ले सकते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लाइन डाल लिख रहा हूं मैं। नाउ ट्रायंगल ADE 1/2 AD इंटू में EF, ट्रायंगल BDF BDE 1/2 BD इंटू में EF। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमें रेशियो में करना था, तो हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के रेशियो में ले लिया। अब कुछ कुछ कट रहा है, 1/2 से 1/2, EF से EF, तो हमारा बचा क्या, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD, ये हमारा बचा है। इसका नाम रख लेते हैं हम 1। सेम इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू AE इंटू DK।
BC इंटू DK। कट गया, कट गया। यहां से हमारा बचा है AE EC, नाम लिख दो। बच्चों बोर्ड पे स्पेस की थोड़ी कमी है, मैं थोड़ा छोटा छोटा यहां लिख देता हूं, आप ध्यान से देखना। थर्ड, आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि सेम बेस पर, मतलब एक ही आधार पर और दो पैरेलल साइड के बीच में अगर दो ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। बट ध्यान से देखो, ये इस पर एक ट्रायंगल BDEB है और इसी बेस पर ट्रायंगल CDEB है और दोनों पैरेलल साइड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों? यहां पे y के लिए ब्रैकेट में लिखो, सिचुएटेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस। हिंदी में भी लिख दो, दो समांतर, दो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, समांतर भुजाओं के मध्य तथा एक ही आधार पर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, तो 10th में आप इसके ऊपर थोड़ा रिवाइव कर लेना कैसे होती थी। तो इसका नाम रख लेते हैं हम 3। तो अब हम लास्ट पॉइंट पहुंच चुके हैं, बाय 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 को लेकर हमें थ्योरम को प्रूव करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक में ADE और 2 में भी ADE ऑलरेडी बराबर है, लेकिन 2 में BDE CDE बराबर नहीं है, लेकिन थर्ड की वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हम प्रूफ करते हैं, लिखते हैं एरिया ADE बटे में एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADE और नीचे एरिया ट्रायंगल CDE। बट ये तो बराबर है ऑलरेडी, ये दोनों भी बराबर है किससे, थर्ड से। तो एरिया ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ट्रायंगल ADE बटे में एरिया ट्रायंगल BDE। CDE को आप BDE भी लिख सकते हो, BDE। 3 से या तो आप इसको बदल लो या इसको बदल लो, किसी एक को बदलना पड़ेगा, दोनों को नहीं बदल सकते। जैसे मेरे हाथ है, अलग अलग है, अगर हम इन दोनों को सेम करना हो तो किसी एक को बदलना पड़ेगा ना। देखो सेम हो गए, या इसको बदल लो, अब भी सेम हो गए। अगर हम दोनों को ही बदल दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम किसी एक को बदलते हैं, हमने बदल दिया। अब आप ध्यान से देखो, ADE BDE इसकी वैल्यू कितनी है, AD बटा BD, AD बटा BD, और इसकी वैल्यू कितनी है, AE बटा EC, सॉरी AF बटा EC। ध्यान से देखो बच्चों, शायद यही हमें प्रूफ करना था। एग्जैक्टली हमने प्रूफ कर दिया। इसे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार और रिवाइव करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, थ्योरम में हमें बोला गया था कि एक ट्रायंगल में एक साइड जो किसी भी भुजा के पैरेलल हो, वो दी हुई दो भुजाओं को जिन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, उन्हें सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा। सॉल्यूशन में हमने इसका ट्रायंगल लिया, फिर इसका ट्रायंगल लिया जो इस बेस पर बेस्ड है, फिर इस साइड में हमने इसका ट्रायंगल लिया और उसका ट्रायंगल लिया जो इस बेस पर ही बेस्ड है। फिर हमने इसका ट्रायंगल का और उस ट्रायंगल का जो इस साइड से लगे हुए हैं, इन दोनों का रेशियो लिया 1, इन दोनों का रेशियो लिया 1,
और 9th के थ्योरम को रिवाइज करके बताया ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही बराबर होते हैं क्योंकि ये सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस है। फिर हमने 1 और 2 और 3 का यूज करके इस रेशियो को बराबर रखा और इसकी वैल्यू ये है हमें पता है 1 से, इसकी वैल्यू ये है हमें पता है 2 से। इस प्रकार हमारे थ्योरम पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों थेल्स थ्योरम मेरी YouTube वीडियो पे पहली थ्योरम है। इसके बाद में पाइथागोरस, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, 9th क्लास के थ्योरम में सारी थ्योरम डालूंगा। तो आप थ्योरम को पढ़ते रहिए क्योंकि ये क्लासरूम में कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती, तो मेरी इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसकी एक फोटो क्लिक करके वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसे पॉज करके नोट कर लेना, फिर समझना, वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।